हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं राजवीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। हम लोग आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारे कैंडिडेट रेलवे में टीटीई की जिसको हम टीटी भी बोलते हैं उसकी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। तो आज हम सारी सच्चाई आपको बता देंगे कि टीटी की वैकेंसी आएगी, कब आएगी या फिर कभी नहीं आएगी। तो ये वीडियो आपके लिए सच में बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैं खुद ही रेलवे टेक्नीशियन हूँ। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, और इसीलिए मैं वीडियो बना भी रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों के वीडियो कि ये वैकेंसी आ रही है, 8,000 आ रही है, 9,000 आ रही है। तो आज आप समझ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। जितने भी वीडियो आपने देखे होंगे, किसी से कोई मतलब मत रखना। जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सब ऑफिशियल है और यही ठीक है। ठीक, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीटीई करके रेलवे में अब कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। टीटीई या टीटी करके बहुत गलत बात है। नहीं, डायरेक्ट नहीं आ रही है, लेकिन अगर हमें टीटीई बनना है तो इसमें एक पोस्ट है, ये आप देख पा रहे होंगे, कमर्शियल कम टिकट क्लास की, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CCTC। अब हुआ क्या, रेलवे ने क्या कर दिया है कि पहले सीसी की अलग वैकेंसी आती थी, कमर्शियल क्लर्क की अलग आती थी, टीसी की अलग आती थी। ठीक है, कई पोस्टें अलग आ रही थी, टीटी की अलग आती थी, लेकिन सबको मिला करके एक नई पोस्ट को नाम दिया है CCTC। तो अगर हमें ट्रेन क्लर्क बनना है, देखो कभी भी टीटी की वैकेंसी अलग से नहीं आती है। तो सब जो लोग बता रहे हैं आपको, तो बिल्कुल समझो कि सब कुछ गलत है। अगर कोई टीटी की बात करे तो समझ जाओ कि भाई एनटीपीसी की बात हो रही है। एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी मतलब कि टीटी की वैकेंसी आएगी। तो वो टीटी वाली पोस्ट को अब हमने क्या कहा है, CCTC, कमर्शियल कम कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कम का मतलब होता है साथ में, तो कमर्शियल क्लर्क के साथ साथ में टिकट क्लर्क भी। अब जैसे नाम से ये स्पष्ट होता है कि ये टिकट क्लर्क है। टिकट क्लर्क का मतलब टिकट को देना काटना है ना। कमर्शियल क्लर्क का मतलब है कि जो सामान हमारी आती जाती है गाड़ियों पर, तो उसका देख रेख करना, रजिस्टर मेंटेन करना। तो जरूरी नहीं कि हमको रजिस्टर ही मेंटेन करना है, टिकट ही बांटना है। ये CCTC वाली जो हमने पोस्ट बताई यार, इस जब भी हम इसको क्वालिफाई करेंगे, इसके कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे, तो देखो हमारी पोस्टिंग किस किस रूप में हो सकती है। हमारी टी के रूप में हो सकती है, सॉरी पहले मैं सब चीज़ हटा दूँ। जब भी हम इस पोस्ट के कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे, इसके लिए हमें 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कोई भी हमारा जो है, हाँ भी देख लेंगे सेकेंड, हाँ CBT 1 CBT 2 होते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्किल टेस्ट होता है नहीं, अभी देखते हैं। हाँ, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही हमने CCTC के कट ऑफ को क्वालिफाई किया है, तो हमारी पोस्टिंग HTE के हो सकती है, हम TE बन सकते हैं, TE या फिर TC। टी का मतलब है टिकट एग्जामिनर, जो प्लेटफॉर्म पे होते हैं, टिकट को प्लेटफॉर्म पे चेक करते हैं, उनको हम टिकट कलेक्टर भी बोलते हैं। ठीक, तो एक तो हमारी पोस्टिंग ये TE या TC के रूप में हो सकती है। दूसरा हमारी जो पोस्टिंग है वो TTE के फॉर्म में हो सकती है, TTE की तरह हो सकती है। TTE का फुल फॉर्म होता है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। ट्रेवलिंग, जब ट्रेवल करते हैं हम लोग, पैसेंजर ट्रेवल करते हैं, तब उसमें जो टिकट चेक करता है TT, वही हमारा टिकट ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है। ठीक है, और हमारी पोस्टिंग जो है CC के रूप में भी हो सकती है। CC मतलब कमर्शियल क्लर्क। कमर्शियल क्लर्क होता है, वो होता है जितनी भी गाड़ी पे हम देखते हैं सामान आती जाती है, तो उसको जो है उसके लिए टिकट बुक कराना, सारे जो रजिस्टर मेंटेन कराना, क्या जो उसका चार्ज रहता है, क्या नहीं चार्ज, कोई सामान कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो वो सब हमारा कमर्शियल क्लर्क का काम रहेगा। ठीक है,
तो जब भी हम CCTC, अब हमें TT के लिए अलग से नहीं हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई पोस्ट अलग से नहीं आने वाली है। अगर TT बनना है तो हम लोग कौन सी पोस्ट देखेंगे? CCTC वाली, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। बात समझ में आ गई? इसका लेवल रहता है 3। क्या लेवल रहता है? लेवल सर इसका 3 रहता है। आप टेक्नीशियन थर्ड जब बनते हैं तो उसका लेवल 2 होता है। उसका लेवल क्या होता है? टेक्नीशियन थर्ड का लेवल 2 होता है, यानी कि उससे थोड़ी सी बड़ी ही पोस्ट है। सही है। 21,700 इसका रहता है बेसिक। और जो हमारी टेक्नीशियन वाली है, टेक्नीशियन थर्ड वाली का रहता है आपका जो है 19,000। कितना रहता है? 19,000। तो इतना अंतर भी है इसमें, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा है सैलरी इसकी शुरुआत में। वो लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, इतना फ़र्क है। बात समझ गए? इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? B2 होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आप 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। समझ गए आप? अब क्या होता है, हाँ, इसी में एक पोस्ट और हमारी आती है, वो सीनियर CCTC आती है। सीनियर CTCC यहाँ पे नीचे है, देखिए, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये सीनियर, इसको बोलेंगे सीनियर CCTC। अब ये जो सीनियर CCTC है, इसका जो हमारा लेवल रहता है वो 5th लेवल रहेगा। 5 लेवल की ये पोस्ट रहेगी। और इसका जब प्रमोशन होगा तो फिर 6 लेवल में हो जाएगा। 3 साल लगभग इसके प्रमोशन में लग जाते हैं, कहीं कहीं कम ज़्यादा भी लग जाएंगे। तो लेवल 6 में पहुंच जाएगा तो हेड हमारा बन जाएगा, हेड जो CC बन जाएगा, CCTC बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसके प्रमोशन भी आगे होते रहते हैं। और लेवल 7 तक, इसका 7 तक आराम से पहुंच सकता है अपने रेगुलर प्रमोशन के द्वारा, ठीक। बाकी ग्रुप D के लोग हैं वो भी जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक। तो आप देखिए, जो हमारे ट्रेन में रहते हैं ज़्यादातर उसमें क्या होता है, सीनियर वाला होता है, सीनियर CCTC होता है, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली कि कभी भी हमारी जो है वैकेंसी TT के फॉर्म में नहीं आएगी। हमारी अब वैकेंसी जो है TT की नहीं आएगी, किसकी आएगी? ये CCTC की आएगी। इसी के हिसाब से जो है हमको पोस्टिंग मिल सकती है। जैसे ही हमें पोस्टिंग मिलेगी वैसे ही हमारी ट्रेनिंग होगी। इसमें ट्रेनिंग लंबा नहीं होता है, 60 डेज का, लगभग 2 महीने का आपका ट्रेनिंग रहता है, ठीक है। आपका ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, वहाँ आपको भेज दिया जाता है। और आपकी जो पोस्टिंग होती है वो भी छोटे छोटे स्टेशन पे आप देखते होंगे नहीं होती है, ज़्यादातर बड़े स्टेशन पे ही होती है। और हमारी ट्रेन में होगी तो ट्रेन में तो होती है। अब ट्रेन में जो, अब अगर आपको मान लो पोस्टिंग होगी तो ये बताएं सर कि जो है क्या ड्यूटी हमारी कितने घंटे की रहेगी? बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, ट्रेन में अगर हमारी मतलब ड्यूटी लगती है, ये TT ही हम लोग पोस्टेड होते हैं, TT ही। तो अब क्या होगा यार कि वहाँ पर ड्यूटी तो वैसे 8 घंटे की होती है, लेकिन ट्रेन लेट हो गई, फिर क्या करोगे? तब आपकी ड्यूटी जो है कितनी भी हो सकती है, बढ़ सकती है। अब ड्यूटी की टाइम जैसे बढ़ गया तो क्या करोगे? अब सैलरी अब ज़्यादा मिलेगी क्या? हमको किलोमीटर के हिसाब से वहाँ पे अलाउंस मिलेगा क्या? तो जैसे कि हमको लोको पायलट को मिलता है या गुड्स कार को मिलता है, हाँ, तो क्या आपको मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा। TT को जो है किलोमीटर के हिसाब से जो अलाउंस मिलता है वो नहीं मिलेगा। TT भले ही रनिंग स्टाफ की तरह है, लेकिन जो है इसको रनिंग स्टाफ का नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इनको क्या है कि जैसे कोई दूसरा TT आ जाएगा, रिलीवर आ जाएगा, तो इनको जो है वहाँ से, इनका ड्यूटी का टाइम हो गया, थोड़ा बहुत लेट हो रहा है, दूसरा TT जब आएगा तो आपको वहाँ से आपकी छुट्टी हो जाएगी। बात समझ गए? तो आपको किलोमीटर के हिसाब से नहीं, बस ये है कि आप जैसे आपने थोड़ा सा ज़्यादा आपको काम पड़ गया तो ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। क्या मिलता है? ट्रेवलिंग अलाउंस तो वैसे मिलता है, ठीक है। तो यही है कि आपको जो है किलोमीटर के हिसाब से जो अलाउंस है वो नहीं मिलेगा, जैसा कि हमारे लोको पायलट के केस में या गुड्स कार के केस में मिलता है, ठीक है। तो आपके लिए ठीक ये रहेगा कि आपकी पोस्टिंग प्लेटफॉर्म पर हो जाती तो ज़्यादा अच्छा है। और उसमें भी CC अगर वगैरह में हो जाती है तो एक ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन करने रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, लोगों से आपको जो है ज़्यादा झंझट भी नहीं करना, कुछ नहीं करना है, तो ये चीज़ ठीक है। हाँ, तो आप गाड़ी में भी रह सकते हो। थोड़ा सा दिक्कत यही है बस कि जो है गाड़ी लेट हुई तब भी जो है आपको रहना पड़ेगा जब तक का दूसरा हमारा कोई एम्प्लॉय ना आ जाता है आपकी जगह पे। समझ गए? अब सिर्फ वैकेंसी कब आ सकती है? देखिए, वैकेंसी हमने बताया कि अब इसकी NTPC के थ्रू ही, जब भी NTPC की वैकेंसी आएगी समझ जाओ कि CCTC की वैकेंसी आएगी
और समझो कि टीटी की वैकेंसी आएगी। टीटी जब बन जाओ ये गारंटी नहीं है आपको कौन सा, आपको किस तरीके से आपकी पोस्टिंग हो जाए, वो डिपेंड करता है बाद में आप वो लोग आपको जो है किस तरीके से आपको क्या पोस्टिंग देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने सीख लिया। आ कब तक सकती है भाई, देखो जुलाई से सितंबर, जुलाई के लास्ट मुझे लगता है कि अक्टूबर तक आपकी वैकेंसी जो है एनटीपीसी की मिल जाएगी। एनटीपीसी की वैकेंसी आपको जुलाई के लास्ट और सितंबर की शुरुआत में आपको जो है, सॉरी अगस्त के शुरुआत में आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। ठीक, तो बिल्कुल आप प्रिपेयर रहें और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक वैसे भी थोड़ा सा हम देखते हैं टीटी को, तो एक भले ही चाहे लेवल कम है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है टीटी का जो जॉब है, आप लोग भी देखते होंगे। तो तैयारी करें आराम से, लेवल 3 की पोस्ट है ज़रूर है, लेकिन आपका प्रमोशन जो है आगे होता रहे। और एक अच्छा है, थोड़ा सा हम देखते हैं कि उसका पावर भी थोड़ा सा हमको देखने को मिलता है, तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी पोस्ट है, आप तैयारी करते रहें। और भी बाकी हमारी पोस्ट यहाँ पे बहुत रहेंगी, तो कहीं न कहीं हमारा किसी न किसी में जो है सिलेक्शन का पूरा चांस रहेगा, क्योंकि एनटीपीसी में बहुत सारे देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 ये पोस्ट हैं और 8 ये हैं, 8 5 13 तरीके की पोस्ट आती हैं। तो हम जो है जहाँ पर भी हमारा जो है मार्क या कट ऑफ मैच हो जाए और हमारा पास अगर ग्रेजुएशन है ना, तो हम लगभग सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो रही हमारी बेसिक जानकारी। बाकी यहाँ पर आप जी पूरा पीडीएफ है 2019 वाला, आप सारी चीज़ पढ़ भी सकते हैं, किसमें क्या मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। दो सीबीटी आपके होते हैं। ठीक है, और सिलेबस भी इसका नीचे दिया है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, किसमें क्या होता है, वीडियो को रोक के आप देख भी सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। एज भी आप देख सकते हैं। और इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें आपको और 3 साल की ज़्यादा छूट मिल जाएगी। वैसे 18 से 30 साल है, 18 से 33 साल इस बार हो जाएगी। और SC ST और OBC की जो छूट रहती है 5 साल SC ST वालों को, OBC का 3 साल, तो वो तो रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी एज रहेगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अलग, आप जो है एक सर्विसमैन वगैरह है तो आपको किस हिसाब से एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, वो सब चीज़ यहाँ पे दी गई है। सिलेबस देखना चाहें तो वो भी इसमें सब कुछ दिया होगा। जी है, CVT 1 जो है रहता है सबके लिए कॉमन रहता है। 90 मिनट का आपका CVT 1 रहेगा, सारी पोस्ट का एक जैसा CVT 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन कितना रहेगा हमारा यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क का रहेगा। जैसा कि आप देख पा, जनरल अवेयरनेस आपका 40 का है, मैथमेटिक्स 30 का है, रीजनिंग भी 30 का है। कुल मिलाकर के जो है आपका 100 मार्क हो जाता है यहाँ पर। ये CVT 1 का रहा। CVT 2 जो है अलग अलग लेवल के हिसाब से आता है, जैसे लेवल 3 वालों का एक जैसा आएगा, लेवल 4 वालों का एक जैसा आएगा, लेवल 5 वालों का एक जैसा आएगा। तो अगर आपने अलग अलग लेवल के लिए अप्लाई किए हैं तो जो है आपका अलग अलग आपको पेपर देने पड़ेंगे। उसका टाइम हालांकि अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग डेट होगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड CVT के बारे में यहाँ पे लिखा है कि सेपरेट सेकेंड CVT शैल बी टेकन फॉर ईच 7 CPC level 2, level 3, level 5 and level 6 with the graded difficulty level. All post filling with the same level of 7th CPC shall we have common second CVT। देखो जो सेम लेवल के हैं उनके लिए ऐसा मतलब कॉमन ही CVT होगा, जो CVT 2 होगा वो। If candidates are eligible for more than one level of 7th CPC post for their education qualification, they have to give common first stage CVT and corresponding CVT 2 stage
सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच, सबके लिए आपको जो है फिर अलग अलग देना पड़ेगा। CBT जो 2 होगा, पहला वाला तो कॉमन ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए गिवन पैरा 13.6 में दिया है। देखिए सेकेंड CBT का जो वैसे सिलेबस है वो ये रहेगा, 90 मिनट का ये भी रहेगा और क्वेश्चन इसमें 120 हो जाएंगे। तो ध्यान दें यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है वो 50 मार्क का हो जाता है, आपका 50 मार्क का हो जाएगा। मैथमेटिक्स 35 और जो हमारी रीजनिंग है वो भी 35 की है। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का जो है वेटेज बढ़ता दिखाई दे रहा है। मैथमेटिक्स का क्या क्या चैप्टर रहता है, जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या रहता है, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या रहता है। आपका साइंस तो इम्पोर्टेंट है ही है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, सारा सिलेबस दिया है। हाँ, आपका स्किल टेस्ट भी कुछ पोस्ट के लिए होता है, कुछ पोस्ट के लिए नहीं होता है। तो स्किल टेस्ट भी होता है, जैसे क्लर्क है तो भाई आपके लिए टाइपिंग वगैरह आपकी होगी, आपको करवा के थोड़ा सा वहाँ पे दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है स्किल टेस्ट किसका किसका होगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनका स्किल टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट होंगे, ये सबके टाइपिंग स्किल है। लेकिन जो कॉमर्शियल कम जो हमने CCTC बताया, इसके लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए कोई नहीं है। ट्रैफिक असिस्टेंस के लिए भी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। गुड्स गार्ड के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है। सीनियर कॉमर्शियल मतलब सीनियर CCTC के लिए कोई टेस्ट नहीं है, तो ये अच्छी बात है आपकी। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भैया ज़रूर स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। जूनियर अकाउंट वगैरह के लिए भी स्किल टेस्ट अकाउंट हो मतलब स्किल टेस्ट होगा आपका, टाइपिंग स्किल टेस्ट। और कॉमर्शियल अप्रेंटिस होता है, CA होता है, उसके लिए इसके लिए भी क्या है स्किल टेस्ट नहीं होगा। स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब वही आपका साइको को होता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा स्किल टेस्ट की जानकारी रही। तो जो TT अगर आप बनेंगे तो उसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, CBT 2 तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमारी इस PDF में है, आप जो है देख सकते हैं सब चीज़। हमने आपको जो है वीडियो को पॉज करके, तो ये आपकी जानकारी रही। और कोई अगर चीज़ छूट गई है तो आप कमेंट करें, हम उसके लिए अलग से वीडियो ले आएंगे। और जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही आपको जो है ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, बाय बाय।